नमस्ते दोस्तों, आज का वीडियो मैं आपके साथ लेकर आई हूँ माइंड हीलिंग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। इस वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि माइंड हीलिंग क्यों ज़रूरी होती है। हमारी ज़िंदगी में अब तक की वीडियोस में मैंने पॉजिटिविटी की बात की है, अपने आप को हील करने की बात की है, खुद से प्यार करने की बात की है, सेल्फ लव की बात की है। यहाँ तक कि मैंने मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन सारे टॉपिक्स पर बात की है। लेकिन इससे भी ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, वह है कि आप अपने दिमाग में छुपे उन अनचाहे इमोशंस को, जो चीज़ें आपको आज भी परेशान करती हैं, डर के रूप में, फियर के रूप में, शंकाओं के रूप में, डाउट्स के रूप में, आप जैसे डिस्पोनिया हो जाता है ना, जैसे आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, उस तरह से आपको परेशान करती हैं ये सारी चीज़ें। तो यह सब आपको हील करना होगा। यानी जब तक आप जी रहे हैं तब तक यह चीज़ें आपका पीछा नहीं छोड़ सकती हैं। माइंड हीलिंग उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आप सेल्फ लव करते हैं। सेल्फ लव अगर आप करते हैं और उसके कोई भी आपको फायदे नहीं हो रहे हैं, आप डेली इंफॉर्मेशन देते हैं, आप डेली टेक्निक्स करते हैं, मिरर टेक्निक्स करते हैं, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, लेकिन आपको फीलिंग्स में, आपकी फीलिंग्स में आपको खुशी नहीं हो रही है। आपको काफ़ी वक्त हो गया इन चीज़ों को प्रयोग करते करते, यूज़ करते, लेकिन आपके लिए कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही है। आप बहुत सारे रिचुअल्स करते हैं, सब कुछ करके आपने देख लिया, आपको कोई फायदा नहीं है। आप देखिए, आपको जरूरत है माइंड हीलिंग का, यानी सेल्फ हीलिंग का, जो आपकी अनचाही चीजों को खत्म करने का काम करेगा। एग्जाम्पल में समझते हैं कि अगर आप एक गुलाब का पौधा किसी जगह पर लगाने जा रहे हैं, अब और अगर आप बहुत सारी छोटी छोटी लंबी घास हैं, आपने उस घास को छोटा नहीं, उसको काटा नहीं, वहां से हटाया नहीं, आपने उस छोटे नन्हे पौधे को उन्हीं सारी घास के बीच में लगा दिया, तो आप क्या देखेंगे, आपका जो पौधा है वह ग्रो ही नहीं करेगा। वो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वह ऑलरेडी वहां पर बहुत सारी घास, इतनी सारी चीजें अपनी जड़ें जमाए हुए बैठी हैं। जो इसी तरह से हमारी जिंदगी में भी होता है कि जब हमारे दिमाग में ऑलरेडी बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी भरी हुई है, तो हम कुछ भी सोच कैसे सकते हैं। खास तौर से सेल्फ लव की चीजें, खास तौर से मेडिटेशन से जुड़ी हुई चीजें, खास तौर से हमारी हीलिंग से जुड़ी हुई चीजें क्यों नहीं काम करती हैं? खास तौर से हमारे मेडिटेशन से जुड़ी हुई चीजें इसलिए काम नहीं करती हैं कि हमने अपने अंदर की नेगेटिविटी जो है, जो छोटी छोटी चीजों के रूप में आज भी जिंदा है, उसको हमने काटा नहीं, हटाया नहीं। तो बात आती है कि इसको हटाएं किस प्रकार से, ये जाएं, ताकि हमारी चीजें जो हैं, अच्छी चीजें हमारी जिंदगी में रिलीज हो जाएं। इसको करने से मैं आपके साथ एक छोटा सा मेथड लेकर आई हूँ। ये मेथड मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैं इस मेथड को हर फेस्टिवल पर करती थी। मतलब आपको बताऊँ, मैं बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ, क्योंकि फेस्टिवल का मतलब होता है कि डिटीवी, यानी कि आप पॉजिटिविटी का साइड लो। जैसे उस वक्त हम बहुत पॉजिटिव उत्साह में होते हैं, उस वक्त जब मैं इसको करती थी मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब मैंने देखा कि फेस्टिवल ही नहीं, मुझे करने की ज़रूरत है और इन चीज़ों से ज़्यादा गहराई में जाकर मुझे निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ें मुझ पर बार बार वार कर रही हैं, बार बार ये इमोशंस निकल कर आ रहे हैं। उसके लिए क्या किया, उसके लिए यह मेथड मैंने डेली प्रोसेस में ले लिया, मैंने इसे फॉलो किया। जब डेली इसको फॉलो किया तो ये चीज़ें धीरे धीरे रिलीज हो गई, मेरे माइंड से हट गई। ट्रस्ट मी, यह प्रोसेस इतना ज़्यादा मैजिकल है ना कि आप खुद देखेंगे। जब आप पहले दिन इसको करेंगे आपको बहुत अच्छा रिलैक्स फील होगा, क्योंकि मैंने यह मेथड काफ़ी लोगों को कराया है, सबके साथ बिल्कुल ऐसे ही सेम रिजल्ट्स आए हैं। यहाँ तक कि मैंने किया है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। इसको करने के बाद तुरंत बाद ही आपको ऐसा लगता है कि कैसा बोझ अपने सर से हट गया। धीरे धीरे काम करेगा यह। आपको करना क्या है, आपको एक पेन लेना है, एक पेपर लेना है। पेन किस कलर का होना चाहिए? पेन आप ब्लैक कलर का या फिर ब्लू कलर का ले सकते हैं। एक पेपर लीजिए, उस पेपर पर अपनी प्रेजेंट टाइम की
जितनी भी नेगेटिव फीलिंग है, ध्यान से सुनिए इस बात को। आज अपनी जो भी इस वक्त जो आपके दिमाग में है, आज के वक्त की जो भी आपकी जिंदगी में आपकी परिस्थितियां चल रही हैं, उससे जुड़ी हुई जितनी भी आपकी नकारात्मक भावनाएं, मतलब नेगेटिव बातें जो आपके दिमाग में ऑलरेडी घूमती रहती हैं, सारी की सारी उस पेपर पर आज उतार दीजिए। आपको उस पेपर के ऊपर अपने माइंड की जो नेगेटिव थॉट्स हैं कि मेरे साथ यह गलत हो रहा है, यह गलत होने वाला है, जो भी आप सोचते हैं, जैसे एग्जाम्पल में आप आज के वक्त में बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत ज़्यादा डर फील करते हैं, कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं उससे पहले आपको डाउट क्रिएट हो जाते हैं, कुछ भी चीज़ें रिलेशन में जाते हैं वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फियर लगता है कहीं ये इंसान मुझे छोड़ के ना चला जाए। तो ये नेगेटिव चीज़ें हैं ना, इनको आप वहाँ से उस पेपर पर एक कहानी के तौर पर लिखेंगे। इसको हम यह भी कह सकते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी का वो डार्क साइड लिखेंगे और खुद से जो भी आप सोचते हैं वो करेंगे कि हाँ मैं यह चीज़ एक्सपेक्ट करती हूँ, मेरा खुद का यह डार्क साइड है और मैं इसको यहाँ पर पेपर पर उतार रही हूँ या उतार रहा हूँ। जब आप इसको उतारें तो पूरा फीलिंग के साथ उतारें और मन में कहते हुए उतारें, जो भी आप लिख रहे हैं उसको पढ़ते हुए उतारें। यह प्रोसेस आप कंटिन्यू 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, यहाँ तक कि जितने भी आपको वक्त लगता है, अपनी चीज के हिसाब से, अपनी नेगेटिविटी के हिसाब से यह चीज नहीं निकालनी। अभी तक जो भी आपके माइंड में वह लिखना है। अभी यह बाकी है, चलो 1 दिन और कर लेते हैं, यह रह गया है, यह बाकी है, इसको अगले दिन करते हैं। तो जब भी आपको लगता है, जितने दिन भी आप लेना चाहते हैं उतने दिन आप ले सकते हैं। जब आप इस पेपर पर वह सारी चीजें निकाल लेंगे तो लास्ट में यह लाइन लिखेंगे, मैं अपने अंदर से यह सारी चीजें पूरी तरह से खत्म कर रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। इस तरह से जब आप लिखें, उसके बाद में उस पेपर को फोल्ड करते हुए अपने हाथों में लें और 1 सेकंड के लिए आंखें बंद करें और महसूस करें वो ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी जो भी आपने लिखी है, वह आपके सर से लेते हुए, आपके हर अंग से लेते हुए ब्लैक कलर के धुएं के रूप में उस पेपर में ऑब्जर्व हो गई है, यानी उस पेपर ने निचोड़ ली है। फिर उसके बाद आप तुरंत जाएंगे, बेस्ट होगा उस पेपर को या तो आप जला दें। अगर आप जला नहीं सकते हैं, उस पेपर को आप फाड़ दें, छोटे छोटे टुकड़ों में फ्लश आउट कर दें या फिर डस्टबिन में डाल दें, जैसा भी आपको ठीक लगे। कोई ना देखे, इसको करके ही तुरंत बाद गारंटी से कह रही हूँ आपको इतना रिलैक्स फील होगा, आपको लगेगा कि इतने समय से मैं यह चीज लेकर चल रही थी, आज रिलीज हुई है। ऐसे ही अगर अगले दिन आपको जब दोबारा करें, जब तक अंदर से जड़ से निकल ना जाए, तब तक यह महसूस ना हो जाए कि हाँ अब मैं अपने आप को एकदम खुला महसूस कर रहा हूँ, अब मैं अपने आप को एकदम आजाद महसूस कर रहा हूँ, तब तक आप इस चीज को कीजिए। अगर इसके साथ ही साथ आप एक वाटर मेथड भी यूज करते हैं तो सोने पे सुहागे वाला काम करेगा। आपको करना क्या है, आप पूरे दिन में तो पानी पीते ही होंगे, गर्मियों का वक्त है, आमतौर पर ज्यादा पानी पीते हैं। जब भी पानी पिए उस पानी को अर्न करें और कहें यस आई एम पॉजिटिव, यस आई एम पॉजिटिव, यस आई एम डिवाइन। यह इंफॉर्मेशन मैंने पहले भी आपको बताई हुई है और सच में बहुत सारे लोगों के साथ चमत्कार भी हुए। इस मेथड को करके देखिए, हीलिंग आपकी 21 दिन में ना हो जाए फिर आप देखिएगा। अगले दिन जो आपको फील हो उसे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, इसको करने के बाद कैसा लग रहा है। वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा प्लीज। अब तक की वीडियोस पे बने रहिए, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाय बाय। अगर आप खुश हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप हमेशा खुश रहिए, खुशी से झूमिए, कूदिए, सेल्फ लव कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।